हेलो एवरीवन, बुकेनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब MEG 3 ब्रिटिश नॉवल एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट आवर्स में आ चुके हैं हम एग्ज़ाम स्टार्ट होने के, तो इसीलिए जल्दी से एक लास्ट मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्लॉक 1 to 9 में कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और नॉवलिस्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो कर लेते हैं ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में इसको लिख पाएँ। तो इस वीडियो में हम जो नॉवेलिस्ट हैं और या ऑथर, नॉवेलिस्ट या ऑथर वर्ड जो आप वहाँ यूज़ करेंगे आंसर में, उनकी बर्थ एंड डेट एंड प्लेस को करेंगे। पॉपुलर वर्क्स करेंगे ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में अबाउट द ऑथर या अबाउट द नॉवेलिस्ट सेक्शन में लिख पाएँ। और जॉनर, सेटिंग एंड थीम्स, यहाँ पे आपने जो भी 4 या 5 नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ा है, यानी कि जो नॉवेल प्रिपेयर किए हैं, आप सिर्फ मैं कहूँगी उन्हीं को देखो और उसको ही याद करके जाओ ताकि आराम से एग्ज़ाम में लिख सको। तो पहला जो हमारा ब्लॉक है वो है टॉम जोन्स, या इसके जो कंप्लीट टाइटल हैं इस नॉवल के वो है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, अ फाउंडलिंग बाय द नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग, हु वाज बोर्न ऑन 22nd of April 1707 in Somerset, UK, and he passed away on 8th of October 1754, Lisbon, Portugal. And some of his popular works, यानी कि जो beside टॉम जोन्स के अलावा, टॉम जोन्स सबसे पॉपुलर वर्क है, उसके अलावा जो है वो है जोसेफ एंड्रयू, शामिला एंड अमीलिया। तो अगर आपने ये ब्लॉग प्रिपेयर किया है तो इस पार्ट से आपका अबाउट द ऑथर सेक्शन तो हो जाएगा। डेट्स नहीं करना चाहते, एटलीस्ट पॉपुलर वर्क्स ज़रूर कर लो, लास्ट मोमेंट पे हो तो भी आपका एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे इससे, सिंपल सेड। फिर पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम, तो पब्लिश कब हुआ था? 1749 में। जॉनरा जो है वो है बिल्डिंग्स रोमन, यानी कि कमिंग ऑफ एज, बचपन से जवानी तक की कहानी जिसमें बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाता है मेन कैरेक्टर यानी कि टॉम जोन्स। और एक और जॉनर में भी आता है ये नॉवल, वो है सोशल सटायर। सेटिंग जो है, शुरुआत होती है हमारे कंट्री साइड के प्लेस सॉमरसेट शायर से, और फिर वो नॉवल मूव करता है लंदन की ओर। तो एक से ज़्यादा सेटिंग्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन थीम्स जो है आपकी है वो है मोरालिटी वर्सेस हिपोक्रेसी, क्लास एंड सोशल मोबिलिटी एंड लव एंड लस्ट। फिर हमारा ब्लॉक 2 बहुत ही पॉपुलर नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, और एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको ही प्रिपेयर करके जाते हैं। तो जेन ऑस्टिन, born on 16 December 1775, Hampshire, England, and passed away on 18 July 1870 in Hampshire, England. पॉपुलर वर्क्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अलावा काफ़ी पॉपुलर वर्क्स हैं जैसे कि एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड मैंसफील्ड पार्क। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई वर्क पता है उनके तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही वर्क लिखना है, जो आपको पता है वो आप लिख के आओ। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1813। जॉनरा जो है वो है रोमांटिक फिक्शन एंड सोशल सटायर का। सेटिंग 2 मेन प्लेसेस हैं रूरल इंग्लैंड में सेट, एक हर्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर, और एक और प्लेस है केंट। रूरल इंग्लैंड की सेटिंग है। थीम, पहला तो जो टाइटल है वही सबसे बड़ा थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है कि मैरिज, एक और वर्ड यहाँ पे होगा कि लव भी है इसमें, मैरिज, लव एंड सोशल क्लास के बीच जो डिफरेंस है वो। एंड दूसरा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर रोल्स, यानी कि जो फेमिनिस्ट कैरेक्टर्स हैं इसमें, फीमेल कैरेक्टर्स, उनके जेंडर रोल्स को कैसे पोर्ट्रे किया है जेन ऑस्टिन ने अपने टाइम में, वो वाला पार्ट भी यहाँ इंक्लूडेड है। इसके बाद ब्लॉक 3 वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे, ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट कवर करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमिली ब्रॉन्टे, born on 30th July 1818 in Yorkshire, England, and passed away on 19 December 1848, West Yorkshire, England. Popular works
नॉवेल एक्चुअली ये ही है मेन उनकी, इसके अलावा उनके कुछ फेमस पोएम्स हैं जैसे क्यूरर, एलिस एंड एक्टन बेल। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम। नॉवेल पब्लिश्ड ऑन दिसंबर 1847। जॉनरा में जो सबसे पॉपुलर जॉनरा इसका है वो है गॉथिक फिक्शन और ट्रेजेडी। सेटिंग है यॉर्कशायर मूर्स नाम की इंग्लैंड की प्लेस है वहाँ, और 2 मेन घर है जिनमें ये पूरा नॉवेल होता है। पहला तो एक घर है वुदरिंग हाइट्स वहीं यॉर्कशायर में, और दूसरा थ्रश क्रॉस ग्रेंज। ये 2 घर हैं। फिर थीम जो है आपकी वो है रिवेंज एंड ऑब्सेशन एंड लव एंड पैशन एंड क्लास एंड सोशल स्टेटस। ये आप लिख सकते हैं, जहाँ पे थीम और कॉन्टेक्स्ट पूछेगा ना वहाँ आप लिख सकते हैं ये वाला पार्ट। नेक्स्ट ब्लॉक 4 जो है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। अगर आपने ये प्रिपेयर किया है तो चार्ल्स डिकेंस वेरी फेमस नॉवेलिस्ट, born on 7 February 1812 हैम्पशायर इंग्लैंड में, पास अवे ऑन 9 जून 1870 कैंट इंग्लैंड में। पॉपुलर वर्क्स काफ़ी सारे हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अलावा, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड एंड अ टेल ऑफ 2 सिटीज। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम। पब्लिश हुआ था एज अ सीरीज, एक सीरीज के तौर पे 1 दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। जॉनरा क्या है तो बिल्डिंग्स रोमन। यहाँ पर ज़्यादातर जो नॉवेल्स हैं वो सब बिल्डिंग्स रोमन में ही आते हैं और गॉथिक फिक्शन में आते हैं। सेटिंग जो आती है वो है रूरल इंग्लैंड में, यानी कि पिप जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका जो चाइल्डहुड है वो इंग्लैंड में बीतता है, रूरल इंग्लैंड में, और जो उसका बाकी के जो उसके लाइफ स्टेजेस हैं मतलब यंग होने के बाद वो लंदन में बीतते हैं। थीम जो कि बहुत बार आता है आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, ये एक और वर्ड के तौर पे लिख के आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दूसरा सोशल क्लास एंड एम्बिशन। फिर ब्लॉक 5 जो है वो है मिडिल मार्च बाय जॉर्ज एलियट। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉवेलिस्ट है जॉर्ज एलियट, born on 22 नवंबर 1819 वारविकशायर इंग्लैंड, और passed away on 22 दिसंबर 1880 इन चेल्सी लंदन इंग्लैंड। पॉपुलर वर्क इसके अलावा है द मिल ऑन द फ्लॉस, बहुत फेमस भी है द मिल ऑन द फ्लॉस, और सिलास मार्नर। ये 2 याद कर लीजिए आप अबाउट द नॉवेलिस्ट सेक्शन में, ये लिख के आइए। फिर दूसरा है पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम ऑफ मिडिल मार्च, एक सीरीज के तौर पे 1871 टू 1872 और एक प्रॉपर बुक के तौर पे 1874। तो 1874 लिख सकते हैं अगर ये अच्छे से याद रहे तो 1874 लिखिए। जॉनरा जो है वो है रियलिस्ट नॉवल या सोशल नॉवल का। सेटिंग जो है वो फिक्शनल टाउन है, मतलब इमेजिनरी टाउन बनाया उन्होंने मिडिल मार्च नाम से, उसी में ये नॉवल की सेटिंग घूमती है। फिर थीम जो है वो है मैरिज एंड जेंडर रोल्स, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी एंड रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस का। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए ऑलरेडी। अभी भी अगर आप चाहें तो उसको देख लें, आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने स्टोरी प्रिपेयर कर ली ऑलरेडी तो आप वो देख सकते हैं, बट वहाँ पे बाय मिस्टेक ये ऑमिट हो गया था मिडिल मार्च के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ब्लॉक 5 के। हालांकि मैंने वहाँ कमेंट्स में लिख दिए हैं, पर फिर भी मैंने जस्ट फॉर अश्योरेंस यहाँ भी मैं एक बार बता दे रही हूँ, जैसे कि डू यू अग्री with the view that Middlemarch is not just Dorothy's story but about interpersonal relation। एक ये है। दूसरा, discuss some of the role of money in the relationship of Lydgate and Rosamond। ये सारे कैरेक्टर हैं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप रिलेट कर लेंगे आराम से। फिर attempt a character sketch of Dorothy in Middlemarch। examine the role of money in the novel Middlemarch। और दूसरा लास्ट एक क्वेश्चन, गिव योर असेसमेंट ऑफ कासाओबो कैरेक्टर। आप प्रोनाउंसिएशन डिफर करते हैं लोग के। ये सारे क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी के ब्लॉक्स के क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी भी टाइम है, आप जो भी नॉवेल आप सोच रहे हैं लिखने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, उसकी क्विक समरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। Moving to block 6,
हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। तो जो जोसेफ कॉनराड है, born on 3rd December 1857 in Ukraine and passed away on 3rd of August 1924 in Kent, England। जो पॉपुलर काम है इनके हार्ट ऑफ डार्कनेस के अलावा वो है लॉर्ड जिम एंड दी सीक्रेट एजेंट। तो आपने ये प्रिपेयर किया है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर हाँ, यहाँ जो हार्ट ऑफ डार्कनेस के पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में लिखने के लिए कि पब्लिश्ड है एक बुक के तौर पे 1902 में। जॉनरा जो है ये एक नॉवेला है और कॉलोनियल लिटरेचर है, अफ्रीका पे बेस्ड। सेटिंग इसकी जो है वो है प्राइमरली कॉन्गो रिवर के पास सेंट्रल अफ्रीका के लोकेशन में, और थीम है आपका इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म और डार्कनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर आते हैं हमारे ब्लॉक 7 पे, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce, born on 2nd February 1882 in Dublin, Ireland and passed away on 13 January 1941 Zurich, Switzerland। और पॉपुलर वर्क्स इस नॉवेल के अलावा डब लाइनर्स, उलिसी एंड एक्साइल। एक या दो भी आप याद कर लेंगे तो चलेगा। फिर पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, तो पब्लिश हुआ है नॉवेल आपका 3rd दिसंबर 1857 को। सोशल कॉमेडी का जॉनर है। सेटिंग जो है वो 20th सेंचुरी लंदन, इंग्लैंड की है। थीम्स जो है वो है क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल मोबिलिटी, फेमिनिज्म एंड जेंडर रूल्स। फिर ब्लॉक 8 जो है वो है आपका पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर्स। नॉवेलिस्ट जो है आपके वो हैं E.M. फॉस्टर, born on 1st January 1879 लंदन, इंग्लैंड एंड 7 जून 1970 वारविकशायर, इंग्लैंड। पॉपुलर वर्क रूम विद अ व्यू एंड हावर्ड्स एंड। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम, अ पैसेज टू इंडिया के 1924 में पब्लिश हुआ है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। सेटिंग चंद्रपुर नाम की एक इमेजिनरी इंडियन सिटी है, और ये मतलब ब्रिटिश राज के टाइम की सिटी है। उन्होंने इमेजिनरी एक सिटी बनाई है, उसमें सेट किया है नॉवेल। और थीम जो है वो है रेशियल एंड कल्चरल एंड कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का। लास्ट जो हमारा ब्लॉक है वो है द प्राइम ऑफ मिस जीन रूडी बाय म्यूरियल स्पार्क। बर्थ जो है उनका 1 फरवरी 1918 एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में, एंड जो पास अवे वो हुई थी, यानी कि टुक अवे हर लास्ट ब्रेथ, वो है 13 अप्रैल 2006 फ्लोरेंस, इटली में। पॉपुलर वर्क्स, ये एक्चुअली ये नॉवल सब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क है। इसके अलावा द कंफर्टर्स, मेमेंटो मोरी एंड द ड्राइवर्स सीट। फिर पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम, पब्लिश्ड इन 1961। साइकोलॉजिकल फिक्शन है एंड सोशल सटायर का भी जॉनरा है ये। सेटिंग है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। थीम है फेसिज्म एंड पॉलिटिक्स, बिट्रेयल एंड लॉयल्टी, फेमिनिज्म एंड फीमेल आइडेंटिटी भी इसका बहुत मेन थीम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपने ये पार्ट किया है तो जिस भी नॉवल को प्रिपेयर किया उसका कर लीजिए एटलीस्ट, और अपने आंसर में ज़रूर इन पॉइंट्स को मेंशन कीजिए। और आराम से, ये काफ़ी इजी पेपर है, आराम से आप कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।